दोस्तों, YouTube स्टूडियो पर हमें एक वीडियो सजेस्ट किया गया जिसे लगभग 5.5 लाख लोगों ने देखा है। वीडियो का टाइटल है जापान में इस्लाम के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग और जापान से मिला इस्लाम के खात्मे के संकेत। इस बात में कितनी सच्चाई है और जापान में इस्लाम की क्या सिचुएशन है, वह हम वीडियो में आगे जानेंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि जापान के लोग तेजी से इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं, और यह हम आपको जापानी मूल निवासियों के खुद के रेफरेंस से बताएंगे, ना कि किसी फर्जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड के आधार पर। आखिर में आपको नीदरलैंड के एक सांसद के बारे में भी बताएंगे जो इस्लाम के खिलाफ फैलाई जा रही बातों में आकर इस्लाम के दुश्मन बन गए थे और इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिख रहे थे, लेकिन जब इन्होंने रिसर्च की और इस्लाम के बारे में सही मालूमात हासिल की तो वे खुद इस्लाम कबूल कर मुस्लिम बन गए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको यह बताते हैं कि जब हमने यह चैनल चेक किया तो पाया कि इस चैनल में कई सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं जिन सभी में इस्लाम के खात्मे और उसको लेकर संकेतों की ही बातें की गई हैं। यानी कि ये लोग और इनके व्यूवर्स इस्लाम के खात्मे को लेकर बहुत ही ज्यादा उतावले और बेचैन हैं। तो पहले तो हम इन लोगों की तसल्ली के लिए बता देते हैं कि इतिहास में इनके ही जैसे कितने ही लोग गुजर चुके हैं जो इस्लाम के खात्मे की ख्वाहिश करते रहते थे। वो लोग खुद तो खत्म हो गए, लेकिन इस्लाम न कभी खत्म हुआ है और न ही कभी होगा, बल्कि दिन बा दिन लोग इस्लाम के बारे में सही मालूमात हासिल कर मुसलमान होते जा रहे हैं और इस्लाम फैलता ही जा रहा है, जिस बात को जाने अनजाने में ही यह लोग खुद ही अपनी वीडियो में खुद ही कबूल कर लेते हैं। भले ही गलतफहमी फैलाने के लिए वजह कुछ भी बताए, मगर यह तो मानते ही हैं कि इस्लाम हर देश में तेजी से फैल रहा है। रही बात आईटी सेल के फर्जी डेटा की, तो बिना आधार के कुछ भी कह देने से कुछ साबित नहीं होता, और अगर कुछ चीज साबित होती भी है तो बस इन बातों को आंख बंद कर सही मान लेने वालों की मानसिक स्थिति का ठीक नहीं होना साबित होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जापान में इस्लाम के अंत वाली वीडियो और इस तरह की दूसरी वीडियो में उठाए गए दावों की बात करते हैं। इन सभी में मुख्य तौर पर कहा जा रहा है कि जापान में सरकार मस्जिदों को गिरा रही है और सभी मस्जिदों को खत्म करने का प्लान है। लेकिन जब आप फैक्ट चेक करेंगे तो पाएंगे कि यह तो एक झूठी बकवास है और इस तरह की कोई खबर ही नहीं है, बल्कि इसके उलट जापान में जैसे जैसे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं वहां मस्जिदों की मांग बढ़ती जा रही है, जिनको तोड़ना तो बहुत दूर की बात, बल्कि उन पर किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन की भी कोई बात नहीं हो रही है। वैसे ही इन वीडियो में जापान में एक प्रोटेस्ट की वीडियो दिखाकर बताया जा रहा है कि लोग मुसलमानों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जबकि पड़ताल में ये वीडियो भी मिसलीडिंग साबित हुआ, क्योंकि ये मुस्लिम विरोध का नहीं बल्कि जापान में बन रहे एक इमिग्रेशन पॉलिसी कानून के खिलाफ का वीडियो है, जिसके समर्थन और विरोध दोनों में जापान में प्रोटेस्ट हुए थे, ना कि मुस्लिम विरोध में। बल्कि अगर आप मुस्लिम संबंधित जापान में प्रोटेस्ट को सर्च करेंगे तो उल्टा आपको जापान की उच्च न्यूज एजेंसी असाही शिंबुन की एक न्यूज मिलेगी जिसमें बताया गया है कि जापानी लोग इजराइल के विरोध और गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में पूरे जापान भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो में जापान के प्राइम मिनिस्टर की फोटो कैप्शन में लगाकर यह दिखाया जा रहा है मानो उन्होंने मुस्लिम विरोध और मुस्लिमों को देश से बाहर करने की कोई बात कही है, जबकि यह भी पूरी तरह झूठ है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने मुस्लिम विरोध में कोई बात नहीं कही है, बल्कि वे तो साल दर साल रमजान में इफ्तार डिनर रखवाते हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा था कि मैंने पाया है कि इस्लाम की भावना का एक बुनियादी पहलू दूसरों के साथ सद्भाव और प्यार है। मेरा मानना है कि इसमें जापानी भावना के साथ समानता के बिंदु निहित हैं जो सह अस्तित्व पर आधारित है। जापानी लोग ईमानदारी से मध्य पूर्व में शांति और समृद्धि की आशा करते हैं। तो देखा आपने किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। दोस्तों, इसी तरह इन वीडियोस में जो भी बातें बताई जा रही हैं, जैसे जापान में मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, जापान ने इस्लाम पर प्रतिबंध लगा दिया है, कुरान और अरबी पर बैन लगा दिया है वगैरह, ये सभी झूठ है और जापान में इस्लाम के बढ़ते प्रभाव को रोकने और इस्लाम के खिलाफ लोगों को गुमराह करने के मकसद से ये सभी पोस्ट लिखी और वायरल की गई थी।
जिनको देश और दुनिया की सभी जानी मानी फैक्ट चेक एजेंसियों ने फेक घोषित कर दिया है, जैसे IFCN इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग एसोसिएशन नेटवर्क, ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस, रियूटर्स वगैरह, और हमारे देश से क्विंट, वेबकूफ, न्यूज 18, ABP न्यूज ने भी इन्हें फेक और भ्रामक बता दिया है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि कैसे जापानी मूल निवासी इस्लाम को पसंद कर तेजी से इस्लाम अपना रहे हैं। हालांकि जापान में इस्लाम को लेकर इतिहास पुराना है, लेकिन इंफॉर्मेशन के इस दौर में लोगों तक इस्लाम का पैगाम लोगों तक तेजी से पहुंच रहा है। बात करते हैं जापानी इमाम अहमद माइनो कि जिनका मुस्लिम होने से पहले नाम नाओकी था। वे जापान के आइची से ताल्लुक रखते हैं। वे बताते हैं कि बचपन से ही उनके मन में कई तरह के सवाल थे जिसके जवाब उन्हें इस्लाम में मिले, इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया। माइनो बताते हैं कि जापान में अमूमन लोग ज्यादा धार्मिक नहीं होते हैं और मुख्य तौर पर बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। उनके माता पिता उनके खिलाफ हो गए, लेकिन इस्लाम में मिली सच्चाई को माइनो ने किसी भी कीमत पर छोड़ना कबूल नहीं किया और इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा आत्मसात करते गए, और अब वो गर्व से एक जापानी मूल के इमाम हैं। ऐसी ही बात करते हैं जापान के सबसे उच्च और सम्मानित घराने यानी कि समुराई घराने के क्योइचिरो सुगीमोटो सान की, जो कि अब इस्लाम के दाईं ओर कुरान के जापानी में अनुवादक हैं। उनकी कहानी भी काफी रोचक है। ऐसे ही एक जापानी साइंटिस्ट डॉक्टर अत्सुशी ओकुडा की, जिन्होंने भी इस्लाम का अध्ययन कर इस्लाम कबूल किया। प्रोफेसर और साइंटिस्ट होने के बावजूद डॉक्टर अकुडा बताते हैं कि इस्लाम से पहले मेरा जीवन अंधकार और अज्ञानता में था। ऐसी ही कितनी जापानी महिलाएं भी हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। इनमें से कईयों की वीडियो आपको YouTube पर भी मिल जाएंगी, जिनमें इस्लाम कबूल करने वाले जापानी मूल निवासियों ने अपने पूरे सफर को डिटेल में बताया है, जिन्हें आप खुद सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही यह बात भी सच है कि जब भी कहीं इस्लाम तेजी से फैलता है तो वहां के कुछ कट्टरवादियों को यह पसंद नहीं आता है और वे लोगों को अपना धर्म छोड़ने और इस्लाम कबूल करने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, फिर चाहे वह झूठ फैलाना हो या इन लोगों को तरह तरह से परेशान करना हो। और फिर इसी बात का धर्म की राजनीति करने वाले फायदा उठाते हैं और इस काम में राजनीतिक दखल देकर इसको बढ़ा चढ़ा कर करने लगते हैं। इसीलिए हम हर तरफ इस्लाम पर झूठ, नव मुस्लिमों पर अत्याचार, मुस्लिमों की गलत छवि बनाकर उनसे भेदभाव करने की नीति देखते हैं, और यह सिलसिला शुरू से ही चला आ रहा है। लेकिन इस्लाम की यह खूबी है कि इतने दुष्प्रचार के बावजूद भी लोगों तक इस्लाम का सच पहुंचता ही है और लोग सच जानकर इस्लाम अपनाते ही जाते हैं। जैसे नेदरलैंड की राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के सांसद योराम फान क्लावेरेन, जो कि नीदरलैंड्स में गियर्ट विल्डर्स की पार्टी PVV की ओर से 2010 से 2014 तक सांसद रहे। ये पार्टी दुनिया भर में इस्लाम विरोधी कामों के लिए जानी जाती है। इसी के चलते क्लावेरेन इस्लाम के घोर विरोधी रहे और इस्लाम को लेकर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे। क्लावेरेन एक समय में नीदरलैंड्स में बुर्का और मीनारों पर प्रतिबंध लगाने की वकालत किया करते थे। उनका कहा था, हमें नीदरलैंड्स में कोई इस्लाम नहीं चाहिए, इस्लाम एक झूठ है। अपने इसी मकसद से क्लावेरेन ने इस्लाम और कुरान के खिलाफ एक किताब लिखना शुरू की, जिसके लिए जब वे इस्लाम पर रिसर्च करने लगे तो इस्लाम की सही मालूमात हासिल कर और इस्लाम के खिलाफ हो रहे झूठे प्रचार की हकीकत जानकर खुद मुसलमान हो गए। 40 साल के डच राजनेता क्लावेरेन ने इस्लाम कबूलने पर डच अखबारों को बताया, मेरा मन बदल गया है, मुझे लंबे संयम से इसकी तलाश थी, ये मेरे लिए धार्मिक रूप से घर वापसी जैसा है। उन्होंने कहा, किताब लिखने के दौरान मैंने ऐसी ऐसी चीजें जानी जिससे इस्लाम के प्रति मेरे पुराने विचार लड़खड़ा गए। मैं अपनी इस्लाम पर सारी पुरानी टिप्पणियों और वे सभी बातें पूरी तरह से गलत है। साथ ही योराम ने यह भी बताया कि ये PVV पार्टी की पॉलिसी थी, जो कुछ भी गलत हो उसे किसी न किसी तरीके से इस्लाम से जोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, हमें यकीन है कि अब आप इस्लाम के खिलाफ इस तरह के झूठे प्रचार और इस तरह की झूठी वीडियो की हकीकत को जान गए होंगे और अब इन पर आंख बंद कर यकीन नहीं करेंगे और सही सोर्सेस से इस्लाम का अध्ययन जरूर करेंगे। दोस्तों, हम इस्लाम पर फैलाई जा रही गलतफहमियों को दूर करने के लिए वीडियो बनाते हैं।
आप हम तक अपने सवालात भेज सकते हैं। साथ ही वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस कोशिश को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी जरूर मदद करें।